अक्सर लोग एआई को सिर्फ चैटिंग करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने एआई का यूज़ करते हुए पूरे $300 कमाए। एक क्लाइंट ने मुझे स्क्रैच से एक प्रोफेशनल एंड्रॉइड ऐप बनाने के लिए पे किया, जिसको वो नेक्स्ट प्ले स्टोर पे पब्लिश करने वाले थे। और सबसे ज़रूरी बात, मैंने इस ऐप को बिल्ड करने के लिए एक भी कोड लाइन अपने हाथ से नहीं लिखी। इस वीडियो में मैं आपको एक रियल प्रोफेशनल प्रोजेक्ट के बिहाइंड द सीन लेके जाने वाला हूँ। क्लाउड एआई में पहले प्रॉम्प्ट से लेकर एंड्रॉइड स्टूडियो में फाइनल बिल्ड तक, और उस लम्हे तक जब मैं ऐप क्लाइंट को डिलीवर करूंगा। अगर आप समझते हैं कि एआई एप्स नहीं बना सकता, तो एट दी एंड मैं आपको फाइनल रिजल्ट्स और क्लाइंट की पेमेंट भी दिखा सकता हूँ। ये वो रिक्वायरमेंट्स हैं जो मेरे क्लाइंट ने मुझे प्रोवाइड की। सो क्लाइंट ने यहाँ पे मुझे एक OCR स्कैनर बिल्ड करने का कहा है, जो किसी भी इमेज को एडिटेबल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। सो मैं इनको एक प्रॉम्प्ट में कन्वर्ट कर चुका हूँ। आपकी हेल्प के लिए मैं ये प्रॉम्प्ट वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूँ, आप इसको वहाँ से देख सकते हो। सो सिंपली मूव ऑन क्लाउड एआई एंड चैटबॉट में ये प्रॉम्प्ट एंटर करने के बाद हिट ऑन एंटर। क्लाउड एआई ने यहाँ पे कोड जनरेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। अभी यहाँ पे क्लाउड एआई बाकी टूल्स की निस्बत काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है, बट इसका एक प्लस पॉइंट ये हमें रेडी टू यूज़ प्रोजेक्ट जिप फाइल देगा, जिसको हम डायरेक्ट एंड्रॉइड स्टूडियो में पेस्ट कर सकते हैं। तो फाइनली आफ्टर फ्यू मिनट्स हमारे पास रेडी टू यूज़ प्रोजेक्ट जिप फाइल आ चुकी है। सिंपली इसको यहाँ से डाउनलोड करें एंड फाइल्स में ओपन करने के बाद इस पे राइट क्लिक करें, देन सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट ऑल। क्लिक करते ही फाइल एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। सिंपली इसको ओपन करें एंड इन ऐप ओपन बिल्ड। यहाँ पर आपका नेम स्पेस एंड एप्लीकेशन आईडी आपकी इस एप्लीकेशन के पैकेज नेम है। सिंपली इनको यहाँ से कॉपी करें एंड मूव ऑन एंड्रॉइड स्टूडियो। नाउ क्लिक ऑन न्यू प्रोजेक्ट, देन सेलेक्ट एम्प्टी व्यूज एक्टिविटी एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फर्स्ट अपना पैकेज नेम यहाँ पे पेस्ट करें, देन गिव यू एप्लीकेशन अ नेम। नेक्स्ट यहाँ पे लैंग्वेज जावा, मिनिमम SDK API 24 एंड बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज ग्रोवी DSL सेट करने के बाद क्लिक ऑन फिनिश पे क्लिक करते ही यहाँ पे सोर्स जनरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है एंड फाइनली आपके पास ये इंटरफेस ओपन होकर आ चुका है। फ्रॉम एक्टिविटी main.xml आपका डिफॉल्ट लेआउट लोड किया जा रहा है एंड बाईं तरफ फ्रॉम बिल्ड ग्रेडल सिंक का प्रोसेस चल रहा है। अब यहाँ पे आपकी डिवाइस अच्छी है या नॉर्मल भी, तो ग्रेडल सिंक अपनी मर्जी का टाइम लेने वाला है, तो इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। फाइनली इन नेक्स्ट 37 सेकेंड्स बिल्ड सक्सेसफुल। अब यहाँ पे बाईं तरफ ऑन टॉप एंड्रॉइड के आगे इस छोटे से एरो पे क्लिक करें एंड ओपन प्रोजेक्ट। अब नेक्स्ट कोड्स यहाँ पे ऐड करते हैं। 1 by 1 कोड्स को मैन्युअली कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सिंपली ओपन योर एक्सट्रैक्टेड फोल्डर। अब यहाँ मौजूद सभी फाइल्स को आपने बल्क में करना है सिलेक्ट, देन इसको यहाँ से कॉपी करने के बाद मूव ऑन एंड्रॉइड स्टूडियो। यहाँ पे आपकी फर्स्ट फाइल OCR स्कैनर, इस पे करें राइट क्लिक देन पेस्ट। ओके करने के बाद सिंपली ओवरराइट फॉर ऑल। सो फ्रेंड्स, इन जस्ट सिंगल क्लिक आपकी सभी फाइल्स यहाँ पे ऐड हो चुकी हैं। नाउ इन योर ऐप SCR मेन देन जावा में मेन एक्टिविटी कोड एरर दे रहा है। ये बेसिकली एंड्रॉइड स्टूडियो का डिफॉल्ट कोड था। क्लाउड एआई ने भी एक न्यू कोड यहाँ पे ऐड कर दिया है, तो सिंपली इसको डिलीट करते ही आपका ये एरर फिक्स है। नेक्स्ट रिसोर्स एंड लेआउट, आपकी लेआउट कोड फाइल्स मौजूद हैं। फर्स्ट यू एक्टिविटी अबाउट, नेक्स्ट एक्टिविटी क्रॉप, OCR रिजल्ट्स एंड मोर। सभी XML कोड फाइल्स को यहाँ पे चेक करें, UI को वेरीफाई करें कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं, या इन केस अगर आपको UI पसंद नहीं आता तो हम यहाँ पर ही क्लाउड एआई को एक न्यू प्रॉम्प्ट दे के इसको चेंज करवा सकते हैं। अब नेक्स्ट बिल्ड की तरफ मूव करते हैं, बट उससे पहले जो न्यू बिल्ड और ग्रेडल फाइल यहाँ पे ऐड हुई है उसको सिंक करना पड़ेगा। तो सिंपली फ्रॉम ऐप ओपन बिल्ड और ग्रेडल। अब अगर यहाँ पे सिंक नाउ का ऑप्शन शो नहीं हो रहा, सिंपली फ्रॉम दिस 4 लाइन्स देन फ्रॉम फाइल्स क्लिक ऑन क्लोज प्रोजेक्ट। सक्सेसफुली क्लोजअप के बाद इसको रीओपन करें। सो एज यू कैन सी प्रोजेक्ट रीओपन होते ही ग्रेडल सिंक ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा अगर ज़रूरत हुई तो। आप नेक्स्ट बिल्ड की तरफ मूव करने से पहले एप्लीकेशन का लोगो लगाते हैं, बट आपके लिए एक खुशखबरी है, क्लाउड एआई ने ऑटोमेटिकली एक डिफॉल्ट लोगो हमारी प्रोजेक्ट फाइल में ऐड कर दिया था। आप यहाँ पे अपना एंड्रॉइड मैनिफेस्ट कोड चेक कर सकते हो। सो इन ऐप SCR देन मेन में ये रहा आपका एंड्रॉइड मैनिफेस्ट। एज यू कैन सी आपका ये लोगो यहाँ पे शो हो रहा है।
आप चाहें तो इसको अपडेट कर सकते हो, बट अगर ओके है तो सिंपली एप्लीकेशन को रन करें। आप चाहें तो वर्चुअल डिवाइस का यूज़ कर सकते हो, बट टू कनेक्ट फिजिकल डिवाइस आपने अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग्स में जाना है। देन फ्रॉम डेवलपर ऑप्शन USB डिबगिंग को ऑन करने के बाद जैसे ही आप अपने मोबाइल फ़ोन को डाटा केबल की मदद से सिस्टम से कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे वर्चुअल डिवाइस की जगह पे आपकी डिवाइस का नेम या मॉडल शो होगा। फॉर नाउ मैं यहाँ पे वर्चुअल डिवाइस पे ही मूव कर रहा हूँ। सो सिंपली क्लिक ऑन रन पे क्लिक करते ही एप्लीकेशन बिल्डिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पे ये सभी कोड्स को कंपाइल करेगा, एरर्स देखेगा एंड आपको फाइनल रिजल्ट्स देगा। सो फाइनली बिल्ड सक्सेसफुल मीन्स विदाउट एरर्स हमारे सभी कोड्स यहाँ पे कंपाइल हो चुके हैं। अब नेक्स्ट APK फाइल बिल्ड करते हैं, तो उसके लिए सिंपली फ्रॉम दिस 4 लाइन्स देन फ्रॉम बिल्ड फ्रॉम जनरेट ऐप बंडल्स क्लिक ऑन जनरेट APK। क्लिक करते ही यहाँ पे APK बिल्डिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। अब अगेन वही सेम प्रोसेस एंड फाइनली बिल्ड सक्सेसफुल फ्रॉम लोकेट। ये रही आपकी वो APK फाइल। अब इसको फर्स्ट अपना मोबाइल फ़ोन में टेस्ट कर लें। तो मोबाइल फ़ोन में इसको लेकर जाने का सबसे बेस्ट इजी एंड सिक्योर वे सिंपली गूगल ड्राइव में एक न्यू फोल्डर क्रिएट करें एंड उस न्यूली क्रिएटेड फोल्डर में इस APK फाइल को कर दें अपलोड सक्सेसफुली कंप्लीट होने के बाद सिमिलरली अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल ड्राइव को ओपन करें एंड उसी सेम फोल्डर में ये रही आपकी वो APK फाइल। अब आप चाहें तो इसको डाउनलोड करके या डायरेक्टली यहीं से भी इंस्टॉल कर सकते हो। फॉर नाउ सिंपली इस पे क्लिक करें एंड लोडिंग कंप्लीट होने के बाद क्लिक ऑन इंस्टॉल। सो गूगल प्ले अब यहाँ पे आपसे स्कैनिंग मांगेगा, तो सिंपली क्लिक ऑन स्कैन ऐप एंड स्कैन भी सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद अगेन क्लिक ऑन इंस्टॉल। सो फ्रेंड्स कांग्रेचुलेशंस, एट दिस पॉइंट आपकी ये APK फाइल इंस्टॉल हो चुकी है। अब इसको यहाँ से करें ओपन, फर्स्ट योर स्प्लैश इमेज एंड नेक्स्ट एप्लीकेशंस UI। फ्रॉम सेटिंग्स आपके पास अपीयरेंस का ऑप्शन मौजूद है, जहाँ से आप डार्क या लाइट मोड सेट कर सकते हो, टेक्स्ट के साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो, डाटा का बैकअप या रिस्टोर सेट कर सकते हो, या फ्रॉम अबाउट आपकी एप्लीकेशन डिटेल। नेक्स्ट फ्रॉम रेट ऐप आप इसको रेट कर सकते हो, फ्रॉम शेयर ऐप आप इसको शेयर कर सकते हो। मीन्स एज प्रोफेशनल एप्लीकेशंस यहाँ पे सभी फीचर्स इसमें मौजूद हैं। मूव बैक अब इसको टेस्ट करते हैं, चाहें तो फ्रॉम गैलरी या बाय यूजिंग कैमरा आप किसी फोटो को यहाँ पे इंपोर्ट करके उसको एडिटेबल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर नाउ सिंपली चूज फ्रॉम गैलरी। इमेज ऐड होते ही एज यू कैन सी इसने उसकी एडिटेबल फॉर्म दे दी है। आप इसको इजीली यहाँ से एडिट कर सकते हो। एडिट करने के बाद फ्रॉम हियर उसका टाइटल सेट करें एंड बाय यूजिंग दीज फीचर्स उसको सेव करें, या आप शेयर वगैरह भी कर सकते हो। सो फ्रेंड्स एट दिस टाइम आप क्लाइंट को डिलीवर करने के लिए एक फुल फंक्शनल एंड प्रोफेशनल मोबाइल ऐप बिल्ड कर चुके हो। अब नेक्स्ट ऐप मैंने अपने क्लाइंट से कॉन्टैक्ट किया एंड यहीं से ही उसको प्रोजेक्ट जिप फाइल एंड APK फाइल ड्राइव में अपलोड करके लिंक मेल कर दिया है एंड पूरा मैनुअल भी टू क्रिएट AAB फाइल, जो कि नेक्स्ट प्ले स्टोर पे पब्लिश की जाएगी। एंड कुछ मिनट वेट करने के बाद फाइनली मुझे यहाँ पे पेमेंट रिसीव हो चुकी है। लाइव आप अपनी आंखों से देख सकते हो। सो फ्रेंड्स आज का ये मेथड यहाँ पे ख़त्म होता है, बट नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए आप कमेंट में डिस्क्राइब कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड इस मेथड को अंडरस्टैंड करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा आपके अपने चैनल IT फ्यूचर को फॉर ऑल लेटेस्ट अपडेट्स।